मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कदर नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास समय शेष है, इसीलिए आज मैं तुम्हें जो बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कदर यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात स्वरूप है उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है। यदि तुम उस मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारा हाथों में आया हुआ मौका भी तुम गवा देते हो, व्यर्थ की चिंता में तुम कीमती समय निकाल देते हो, इसके साथ ही तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुमने मुझे कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इस संसार में मैंने तुम्हें भले ही भेजा है, लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम उनका निरादर करोगे या इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुख में नहीं कर पाओगे। खुशियाँ तुमसे दूर भागेंगी, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएगी। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनको कभी भी निरादर करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम आंखें बंद करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि जीवन में तुम अपने मन का और हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए सुबह प्राप्त काल एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है। यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो तुम्हारे जीवन में आगे के मार्ग के लिए सही नहीं है, तो उन विचारों को रोकने का हर संभव प्रयास करो। मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसे मुकाम पर मैं लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और जीवन में तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है उनके साथ मेरी शक्तियाँ चलती है और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह शक्ति तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में यह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे कि तुम्हारे हाथों से गलती नहीं होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की वह कदर मत करो। आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपना कर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से खुद को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो तो मैं आ जाती हूँ
तुम्हें मार्गदर्शन कराने। मेरे बच्चे, इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। ब्रह्मांड की हर चीज से प्रेम करो। मैं ब्रह्मांड के हर पत्ते पत्ते में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को पाने का सबसे सरल मार्ग है माँ की ममता को पाना, चाहे वह फिर मेरा प्रेम हो या जन्म देने वाली माँ का, जो कि निस्वार्थ होता है। प्रेम स्वयं में इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता। प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना यह शरीर बेजान की तरह है। तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती हूँ और तुम्हारा मुझसे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव कराता है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब माता पिता और तुमसे प्रेम करते हैं, तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर कदम पर सही मार्ग दिखाता है और उन्नति दिलाता है। क्योंकि प्रेम से ही सभी काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तुम मेरी इस कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना। मैं कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए है। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो, तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम्हें उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं और यह बदलाव बेहद आवश्यक होता है। तुम्हारे जीवन के विकास के लिए संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितनी जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो, उतनी ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर खुल जाते हो। जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको, नई नई चीजों को सीख सको, नई नई चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे वैसे ही आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं है, बल्कि खुश होकर उसे स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतर रहे हो। अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में भारी बदलाव दिखेगा। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहती हूँ, वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए तुम्हें उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। कई बार तुम्हारी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारी कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न कर देती है। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया है, ऐसी कुछ बातें जो तुम्हें करना बाकी है,
जिससे कि अगले 24 घंटे में ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह मौका गंवाना नहीं है। सच तो यह है कि मैं स्वयं नहीं चाहती कि तुम कभी भी दुखी रहो, बल्कि मैं यह चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियाँ प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव आता रहता है। परिस्थितियाँ कभी एक सी नहीं होती, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के अनुसार। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारी स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है तो तुम कुछ ऐसे कार्य करो, उन कार्यों की वजह से तुम्हारी परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारी किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम बहुत बार कार्य को करते करते थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो रहे हो। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो। जिस शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे, और कई बार यही वजह होती है तुम्हारे नाकामी की। उसके पश्चात तुम चाह कर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकाग्रित कर पाते हो, अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो और वह कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। कई बार कोई अपना या तुम्हारे जीवन साथी को यह कह देने पर कि यह कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी नाकामी का यह भी एक मुख्य कारण होता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब आज से, बल्कि अभी से तुमको ध्यान रखना है, यह नहीं करना है। और कल सुबह तुमको नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल डालकर स्नान करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उस कटोरी में डालकर उसमें 1 का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से उस कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना है। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय यह बोलना है, मेरी सभी परेशानियां तेल के रूप में इसी पौधे में समाहित हो जाए। ऐसा तुम्हें 7 बार बोलते हुए तुम्हें करना है। ऐसा बोलते ही तुम्हारी सभी परेशानियां स्वतः ही मेरे पास आ जाएंगी और कल सुबह से तुम्हें चमत्कार देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि होती है, उसको जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी बीमारी का, ना ही गरीबी का। तुम्हारे जीवन की पीड़ा स्वयं मेरे द्वारा शिव भोले के पास चली जाती है। साक्षात उनका हाथ मेरे भक्तों पर होता है तो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। मन से दुख चिंताओं को त्याग कर अपने मन को प्रफुल्लित करो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत समय पलटने वाली है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का फल भले ही देर से प्राप्त हो, लेकिन निश्चित है कि अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं। तुम्हारी सोची हुई हर मनोकामना पूरी होगी, तुम पर खुशियों की बारिश होगी। अब से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होगा। जो तुम इतना जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो अब बहुत ज्यादा खुशियां प्राप्त करने का समय आ चुका है और तुम्हें ना तो कभी डरना है और ना ही घबराना है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें कुछ आवश्यक बात बताने आई हूँ, इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में एक नए सूरज को उदित होने दो। तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है और उस बदलाव के लिए तुम्हें अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलना होगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुमने अपने जीवन में जो भी बुरे कर्म किए थे या करे हो, उन सभी बुरे कर्मों को अब करना छोड़ दो तथा अपने जीवन को नए कर्मों की ओर अग्रसर करो। मैंने तुम्हें सदैव ही अपने दुखों के कारण परेशान होते हुए देखा है।
और मैं अपने बच्चे को इस प्रकार से परेशानी में नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर बेहतर होने की गुंजाइश है। तुम इतने बुरे नहीं हो जितने तुम बन चुके हो, और यह केवल तुम्हारे हालातों के कारण है। तुम्हारे हालातों ने तुम्हें इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया है कि तुम अच्छे बुरे में फर्क समझ नहीं पा रहे। मेरे बच्चे, मैं यह बात जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बुराई से ज्यादा अच्छाइयाँ भरी हुई है, और उन अच्छाइयों को तुम बाहर आने से मत रोको, उन्हें बाहर आने दो। क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की आवश्यक है। मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम अपने सभी बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों की ओर आगे बढ़ो, और अच्छे कर्मों से अपने जीवन से सारी बुराइयों को दूर कर दो। तुम्हारे हाथों से किया गया एक भी अच्छा कार्य जन कल्याण के लिए सार्थक साबित होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम चाहे तो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बदल सकते हो। लेकिन इस समय तुम केवल इन दुखों के कारण स्वयं को अकेला महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर की कलाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उससे अपने जीवन के साथ साथ अपने आने वाले भविष्य के लिए भी तुम्हें कुछ करना चाहिए। क्या तुम अपने इस नए जीवन के लिए, इस नए अवसर के लिए स्वयं को बदलना नहीं चाहोगे? मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम उन लोगों की मदद करो जो अपनी मदद खुद नहीं कर पाते। तुम उनके दुखों को समझकर उनके जीवन से उन सभी दुखों को दूर कर दो जिनसे वह पीड़ित है। मेरे क्रोध के कारण बहुत सी बुराइयां तुम्हारे जीवन से पहले ही हट चुकी हैं, और जो बुराइयां तुम्हारे भीतर शेष बची है वह तुम्हें स्वयं हटानी पड़ेगी। एक बात याद रखो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सदैव अच्छा ही चाहती है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर की बुराइयां खत्म करके मेरा साथ दो इन लोगों की मदद करने में जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है। मैं तुम्हें अपने लिए चुनना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे द्वारा उन सभी कार्यों को पूर्ण करो जिससे मानवता का कल्याण हो। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे इस कार्य में साथ देते हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन के लिए जो चीज आवश्यक होंगी वह सभी चीजें मैं तुम्हें उपलब्ध कराऊंगी तथा तुम्हें उन ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगी जहां से तुम्हारा जीवन कभी दुखों की ओर लौटकर नहीं जाएगा। मेरी दृष्टि से कोई भी बच नहीं सका है। मैं जानती हूँ कि कब कौन क्या कर रहा है और किस कारण से कर रहा है। यही वजह है कि मैं तुम्हें आज अपने संदेश के द्वारा यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे कर्म इतने बुरे नहीं हैं। तुम केवल इन दुखों के कारण अपने कर्म बुरे बना रहे हो, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम में सुधार की गुंजाइश है। इसलिए मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम भी अच्छे मार्ग पर चलना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, अपनी माँ की इस बात को मान लो और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर चलो। तुम्हारे इस चयन से तुम्हारी आने वाली नई पीढ़ी के जीवन में सुधार आएगा तथा मेरे आशीर्वाद से तुम और तुम्हारा परिवार सदैव के लिए इन कष्टों से दूर हो जाएगा। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में बार बार दुखों के रूप में आ जाते हैं, तुम केवल खुद को और अपने आने वाले कार्य को बेहतर बनाने में पहला कदम रखो। उसके बाद मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी जिन ऊंचाइयों की कल्पना तुमने स्वप्न में भी नहीं की होगी। केवल तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम अब फिर कभी बुरे कार्य में स्वयं को लेकर नहीं जाओगे तथा जीवन में केवल अच्छे कार्य ही करोगे। यदि तुम मुझसे यह वादा करते हो तो तुम्हारे जीवन से सारे दुखों को हटा दूंगी। यदि तुम मेरी सच्चे दिल से पूजा करते हो
तो तुमने अभी तक जो भी बुरे कर्म किए हैं, मैं उन सभी को माफ कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा में अभी भी कई प्रकार की अच्छाइयाँ बाकी है और मैं उन अच्छाइयों को जगाने के लिए ही तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हें अपनी उन अच्छाइयों को जगाना बेहद आवश्यक है, लेकिन मेरी इन बातों को अपने हृदय से लगा कर रखना, और यदि तुम फिर भी मार्ग से भटक गए तो मैं तुम्हें दोबारा समझाने अवश्य आऊंगी। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अचानक से जो मेरा यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका सीधा अर्थ है कि मैं तुम्हारे कष्टों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है, मैं उसे दूर करना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह ज्ञात कराना चाहती हूँ कि आने वाले अगले 2 दिनों में तुम्हारी समस्या को समाप्त कर दूंगी। और यह मैं तुमसे आज वादा करती हूँ। एक वादा मुझसे तुम्हें भी करना होगा कि जो मैं आज बताऊंगी उसे तुम पूर्ण रूप से सुनकर अमल करोगे, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ यह अद्भुत घटना होने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुमको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए जिस प्रकार पेड़ में लगे हुए पुराने पत्ते जैसे जैसे झड़ते हैं और नए पत्ते पुराने पत्तों के पश्चात ही निकलते हैं और सुंदर लगते हैं, इसी प्रकार जीवन में कुछ नया या अद्भुत नहीं होगा तो तुम नए कार्यों को कैसे प्रारंभ कर पाओगे। आने वाले समय में तुम नई दिशा प्रारंभ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि जब तक पुराना अध्याय जिंदगी में चल रहा है तब तक तुम्हें कुछ नया नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ नया अध्याय शुरू करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, और यही नया अध्याय तुम्हें कुछ सिखाएगा और तुम्हें किसी मुकाम पर भी पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, ऐसी ही एक अद्भुत घटना तुम्हारे जीवन में भी होने वाली है। इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में कोई घटना हो तो यह तुम्हें 3 कार्य करके अपने लिए एक मजबूती का दायरा तय करो। सबसे पहला कार्य, तुम अपने हृदय के अंदर सहनशीलता को बढ़ाओ। बात बात पर किसी भी व्यक्ति पर क्रोध करना तुम्हारी सहनशीलता क्रोधित करता है। तुम में बेहतर बनने की क्षमता होनी चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें आगे आने वाले भविष्य में तुम्हें आगे के मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सहनशील व्यक्ति ही बहुत ज्यादा आगे जा पाते हैं। और दूसरा, तुम अपने पास एक ऐसी शक्ति विराजमान करो जिससे कि तुम्हारी हर बड़ी से बड़ी परेशानी आने से पहले तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करे। और उसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव की आराधना नियमित रूप से करनी है। उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुम्हें उनका ध्यान करना होगा। और तीसरा, इससे पहले कि तुम्हारे जाने अनजाने में की गई गलतियों की सजा शनिदेव दे, तुम्हें सोमवार के दिन एक पत्ते पर भोलेनाथ का नाम लिखकर भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा देना है। तब भोलेनाथ की कृपा साक्षात तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और शनि देव से स्वयं तुम्हें बचा लेगी। मेरे बच्चे, यह स्मरण रखना कि मैं भी तुम्हें बचा लूंगी और तुम्हारी की गई गलतियों की माफी तुम्हें अवश्य दिलाऊंगी। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में जो घटना होने वाली है वह सारे घटनाक्रम को मैं रोक दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही तुम्हारा मान सम्मान ऐसे समय पर तुम्हें वापस लौट आएगा जिस समय की तुमने काफी समय से उम्मीद लगा रखी है, और वह सम्मान तुम्हें तुम्हारे अपनों से ही प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखना कि वह सम्मान कोई आम सम्मान नहीं है। वह तुम्हारे परिवार के सदस्यों द्वारा सभी दुनिया वालों के सामने आएगा।
लेकिन इसके साथ ही तुम्हें काफी बड़े बड़े कार्य को करना पड़ेगा। इसलिए तुम अपने अंदर मेरी इन 3 बताए हुए कार्यों को करके स्वयं भी देख सकते हो। अपने जीवन में तुम इस बात को कभी मत भूलना कि कोई भी बुरा वक्त जब तुम्हारे सामने आता है, वह भी तुम्हें आगे चलने के लिए बहुत कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए किसी भी अच्छे बुरे समय से कुछ ना कुछ सीख लो जरूर। आगे के रास्ते चलने के लिए तुम जहाँ तक चले जाते हो, आगे का रास्ता तुम्हें जब दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जिस स्थान पर तुम पहुँचते हो उससे कुछ दूरी का रास्ता साफ हो जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें इस बात को जानना आवश्यक है कि इंसान अपना चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल को साफ नहीं रख पाता। वह केवल यह सोचता है कि आज कौन से अच्छे कपड़े पहनने हैं जिससे मैं आज अच्छा दिखूं। यह मनुष्य हर रोज सोचता है, लेकिन आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, यह कोई नहीं सोचता। मेरे बच्चे, एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम किसी के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वह चिंता हमारे मस्तिष्क से निकलकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे केवल यही कहने आई हूँ कि अपनी अंतरात्मा को कभी मरने मत देना और अपने अहंकार को कभी साथ चलने मत देना, क्योंकि जब भी तुम कुछ गलत करने की सोचते हो तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जरूर चेतावनी देती है, लेकिन तुम्हारा अहंकार सुनने नहीं देता। इसलिए हमेशा अहंकार का त्याग करो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। सुख इम्तिहान है तुम्हारे अहंकार का और दुख इम्तिहान है तुम्हारे सब्र का। हर परिस्थिति में खुश रहो, ईश्वर के शुक्रगुजार रहो, हमेशा उन्हें धन्यवाद दो कि हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ आपने देकर ले लिया, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है, और जो कुछ आपने देकर ले लिया वह हमारा इम्तिहान है। जीवन में सब अच्छा ही हो ऐसा कभी नहीं होता, अच्छा बुरा दोनों को मिलाकर जीवन बनता है। मेरे बच्चे, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं। तुम्हें सबका धन्यवाद करते चलना है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हारा दिल बड़ा किया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारे लिए परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें बताया कि वह तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद उन लोगों को कहो जिन्होंने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज आखिरी नहीं होती। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुए और तुम्हें ऐसा बना दिया जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने भगवान का करो जिन्होंने हालात का सामना करने की हिम्मत दी। कहो, हे मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई अपना जो किसी और से मिलकर तुम्हें धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे में पूर्ण रूप से बताने आई हूँ और तुम्हें समझाने आई हूँ, जिससे कि आगे चलकर तुम धोखा ना खाओ।
इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से समझना और सीढ़ी व सीढ़ी तुम वही करना। किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने पर उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता है या तुम किसी के संपर्क में आते हो तो आपसी तालमेल से कई बार तुम किसी और से सुझाव भी लेते हो और अपने मन की बातें कहते हो। ऐसे में सामने वाले को तुम्हारी बातें सब पता चल जाती है और उसकी बातें भले ही तुम्हें ना पता चले, लेकिन तुम्हारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि एक गलत आदमी भी तुम्हारे करीब है तो वह तुम्हारे सारे किए कार्य पर अमल नहीं करता, बल्कि एक गलत नजर रखता है, एक ऐसी नजर जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। ऐसा व्यक्ति केवल कार्य को बिगाड़ने में ज्यादा शक्ति लगता है। ऐसे हृदय की भावना जिसको किसी का अच्छा होने पर बहुत कष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति लकड़ी में लगे उस घुन के समान होता है जो लकड़ी के अंदर ही रहकर उसको अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है वह उसे अंदर से कमजोर कर देता है और उसके सभी कामों को खत्म करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि यह अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है, काम को बिगाड़ना। लेकिन ऐसे खतरनाक व्यक्ति से तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने लगातार मेहनत की है और तुमने मेहनत ईमानदारी से ही कार्य को संपूर्ण किया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों धोखा खाना जो कि तुम्हें केवल बर्बादी के इरादे से तुम पर नजर गड़ाए हुए हैं, तो निश्चित ही तुम्हें उसे भांप लेना चाहिए इससे पहले कि वह तुम्हारा काम बिगाड़े। तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह सतर्क हो जाओ, इस बात का यकीन कर लो। मेरे बच्चे, वह तुम्हें ऐसे ही 100 रास्ते बताएगा जिन रास्तों पर जाकर तुम भटक जाओगे और असली रास्ता ही भूल जाओगे। इसलिए कभी भूलकर भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम अपने बने बनाए काम को बिगाड़ लो, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में शांति नहीं है और वह तुम्हारे मन की शांति को भी भंग करके ऐसी राह पर तुम्हें चला देगा जहां पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे बच्चे, मेरी यह 3 बातें हमेशा याद रखो। सबसे पहली बात कि तुम्हें केवल और केवल अपने माता पिता की बातों पर ही अमल करना है। दूसरी बात, जिस कार्य को करने में तुम्हारा हृदय को खुशी होती है, केवल तुम उस कार्य पर ध्यान लगाओ, ना कि दूसरों की कही हुई बातों। यदि किसी की कही हुई बात को सुनकर तुम्हें ऐसा पूर्ण विश्वास होता है कि उस कार्य को तुम पूर्ण कर सकते हो और तुम्हें उस कार्य को करने में प्रसन्नता होती है, तो तभी तुम दूसरों की कोई ऐसी बात पर अमल करो। नहीं तो मेरे बच्चे, किसी की जालसाजी में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात, एक ही योजना पर पूर्ण मेहनत के साथ कार्य करना तुम्हारे लिए अति आवश्यक होता है। यदि तुम प्रतिदिन अलग अलग तरह की योजनाएं बनाओगे और उन पर कार्य करने का प्रयास करोगे, तो वह कार्य कभी भी सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि योजना पर कार्य करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग बुद्धि के बल का प्रयोग करके बुद्धि बिखर कर रह जाती है और पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। मेरे बच्चे, तुम आलस करते हो, कर्म नहीं करते, या तुम कर्म करते हो तो तुम्हें उस कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलते हुए कार्य नहीं करते। मेरे बच्चे, तब निश्चित ही तुम कार्य को करने में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारे करीब जो व्यक्ति है वह कहीं तुमको भटका तो नहीं रहा, उसकी बातों को जानने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, हर हर महादेव।